आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर किसी भी बंदे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो किस तरह से उस डेफिशिएंसी को पूरा कर सकता है अपनी बॉडी के अंदर। एज अ फार्मासिस्ट आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। सबसे पहले हम कैलकुलेशन में देख लेते हैं विटामिन डी जो है वो ब्लड में एज नैनोग्राम पर मिलीलीटर जो है वो कैलकुलेट होता है। और अगर हमने रेस करना है इवन 1 नैनोग्राम तो हमें 100 IU रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल यूनिट्स में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स या मैनी सप्लीमेंट्स आर अवेलेबल इन आईयू फॉर्म। सो फॉर विटामिन डी 1 नैनोग्राम रेस करने के लिए वी नीड 100 IUs। सो हम देख लेते हैं कि नॉर्मल रीडिंग क्या है। नॉर्मल रीडिंग इज 30 to 50 नैनोग्राम। इनसफिशिएंट जो होगा उसकी 20 to 30 है, और जिसकी डेफिशिएंसी होगी उसके अंदर लेस देन 20 नैनोग्राम होगा। अगर हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो हम हाइपोथेटिकली एक ले लेते हैं अमाउंट। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसके अंदर इनसफिशिएंसी चल रही है, उसका 22 जो है वैल्यू है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल से उसकी जो इनसफिशिएंट वैल्यू है उसको माइनस कर लेंगे ताकि चेक करें कि उसे कितना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल में 30 to 50 है, तो हम 45 ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा हाई पे भी नहीं जाते और लो पे भी नहीं जाते, 45 ले लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 22 में से हम जब 45 माइनस करेंगे तो उसके अंदर 23 नैनोग्राम पर मिलीलीटर की डेफिशिएंसी है और उसे चाहिए। अगर 23 उसको नैनोग्राम्स चाहिए तो उसे कितने आईयू लेने पड़ेंगे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड कि 100 नैनोग्राम 100 आईयू के लिए 1 नैनोग्राम के लिए चाहिए होता है। सो 23 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 2300, विच इज 2300 आईयू बंदे को रिक्वायर्ड है। अगर हम देखें कि उसे फिर वीकली पर डे कितने रिक्वायर्ड हैं, तो पर डे उसको 328 आईयू पर डे रिक्वायर्ड है, और 2300 मल्टीप्लाई बाय 7 तो वीकली उसको 16,000 रिक्वायर्ड है। मोस्टली करेक्शनल डोज जो होती है वो ज़्यादा सेफ होती है, तो डॉक्टर्स उसी को फोकस करते हैं, तो पर वीक में वो देते हैं ताकि फास्ट और सेफली रिकवरी हो, तो डेफिशिएंसी पूरी हो या इनसफिशिएंसी पूरी हो। तो 16,000 आपको स्पेसिफिकली अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में, या आपको 10,000 मिलेगा या आपको 20,000 का कैप्सूल मिलेगा, जैसे सनी डी के कैप्सूल्स होते हैं। सेक्शनल डोज में हम 20,000 आईयू पर वीक उस बंदे को देंगे फॉर 4 to 8 वीक्स। 4 to 8 वीक्स के बाद उसकी रिपोर्ट दोबारा से चेक होगी। फिर से अगर उसके पास अगर उसकी इम्प्रूवमेंट हो गई है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम उसकी दोबारा से कैलकुलेशन करेंगे और फिर हम उसकी मेंटेनेंस डोज कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से, उसी तरह फॉर एग्जांपल अब उसका बढ़कर 35 हो गया है तो वी डोंट नीड टू चेंज दैट, हम उसके अकॉर्डिंग बस मेंटेनेंस डोज उसे देंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। अगर उसका स्टिल डेफिशिएंट है या कुछ है, इट्स नॉट लाइकली, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ही सारी कैलकुलेशन होती है। सो दिस इज द होल चार्ट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट ऑल्सो।